चलो, भाग विधि से माशा ज्ञात करना। ठीक है, भाग विधि से माशा ज्ञात करना। भाग विधि से माशा कैसे ज्ञात करते हैं? मान लेते हैं कोई संख्या है 20, 30 और 40। 20, 30 और 40, ठीक है। 20, 30 और 40 का माशा का हम निकालेंगे किस विधि से? भाग विधि से। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 20। सबसे छोटी संख्या 20 है। सबसे छोटी संख्या से किसी भी संख्या में हम भाग देंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देंगे। यानी कि ये 30 बची है, इसके अलावा 30 या 40 बच रही है ना, तो 30 में हम भाग दे देते हैं। किससे? 20 से। भाग विधि से माशा निकालने का मतलब हम भाग ही देंगे। तो कैसे? 20 का पहाड़ा पढ़ो 30 से ज्यादा ना, तो 20 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा? एक बार गया। 20 एकम 20, कितना बचेगा? घटाएंगे तो ना, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचा। जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है, इस संख्या से जिस संख्या को भाग दिए रहते हैं, किस संख्या से भाग दिए हैं? 20 से भाग दिए हैं ना, 20 से भाग दिए हैं, 20 को, यानी जिस संख्या से भाग दिए हैं उसी संख्या को भाग देंगे किससे? जो शेषफल बचता है। ठीक है ना, जो शेषफल बचता है उस शेषफल संख्या से भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? जो संख्या से हम भाग दे रहे हैं, 20 से। अब 10 का पहाड़ा पढ़ो 20 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 10 दूना 20, यानी कि 10 से कट गया। 20 और 30, 20 और 30 का माशा तो 10 आया है, लेकिन 40 का भी देखना है। क्या 40 में भी 10 का पहाड़ा जाएगा? 40 को भी जो जिस संख्या से कट रहा है, ये ध्यान समझेंगे, लास्ट में जिस संख्या से कट रहा है उसी संख्या से हम 40, जो एक संख्या शेष बच रही है, इस संख्या को भी हम भाग दे देंगे। किससे? जिस संख्या से ये कट रही है। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 ज्यादा ना हो, तो 10 चौको 40, कट गया। यानी कि 10 ऐसी संख्या है, ध्यान से देखो, 10 ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा इस पूरे तीनों संख्या में जा रहा है। 10 ही ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा तीनों संख्या में जा रहा है। इसलिए हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि माशा क्या होगा? 10 ही होगा। माशा हमारा क्या होगा? 10 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 125 है, 125 है और 150 है और 175 है। इसका माशा निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग विधि से ही माशा निकालेंगे। ध्यान से देखो, भाग विधि से ही माशा निकालेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। 125 से भाग दे दो, बाकी जो दो संख्या है इसमें से किसी भी संख्या को 150 से भाग दे दो। 125 पड़ा, 150 में एक ही बार जाएगा। 125 से कम 125। अब घटाएंगे, कितना बचा? 5 और ये 25, 25 बच गया शेष। अब इस 25 से जिस संख्या से भाग दे रहे हैं इस संख्या में भाग देंगे, यानी कि 125 में भाग देंगे। 25 से 125 भाग देंगे तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 125 से ज्यादा ना हो तो 25 पंचे 125। इसका मतलब कट गया। इसका मतलब हुआ कि 25, 125 और 150 का माशा तो 25 आया है, लेकिन क्या 175 भी 125 से कट जाएगा? ये भी चेक करेंगे। 25 से भाग देंगे 175 को। ध्यान से देखिए, 25 से भाग देंगे 175 को। 25 पहाड़ा पढ़ो, 175 से ज्यादा ना हो। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150,
150 और 25 सत्ते 175, यानी कि 7 बार में 175 कट गया। 7 बार में 175 कट गया है। ये आता है, यानी कि 25 यहां भी है, 25 यहां भी है। यहां लिखेंगे आता है अभीष्ट माशा, यानी कि माशा पर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 25 ही होगी, जिसका पहाड़ा 125 में जाएगा, 150 में जाएगा और 175 में जाएगा। ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ये 25 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं है बड़ी जो तीनों में जाए। ठीक है।